गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 10वां लेसन सब्जियों की खेती। ठीक है, जिसमें सॉरी कल अपन ने गाजर शुरू किया ही था जस्ट। गाजर से पहले अपन ने पढ़ा था, गाजर शुरू किया था, तो गाजर को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, गाजर के बारे में अपन ने उसका वानस्पतिक नाम डाकस कैरोटा है। ठीक है, इसके कुल अम्बेली फेरी के बारे में अपन चर्चा की थी, जो इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए इसकी बुआई के लिए। तो इस फसल के लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है वो अपन देखते हैं। तो जलवायु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। किसकी? गाजर की। ये ध्यान रखना, जलवायु। ठीक है, जलवायु। देखिए, गाजर ठंडे जलवायु की फसल है, ठंडे मौसम की फसल है। ठीक है, यह ठंडे जलवायु की फसल है, ज्यादातर ठंडे जलवायु में ये होती है। ठीक है, और गाजर की जड़ का रंग व आकार बढ़वार के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। गाजर की जो बढ़वार के लिए गाजर की जड़ एवं बढ़वार एवं गाजर की जड़ एवं गाजर की जड़ का रंग एवं बढ़वार के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है, बहुत कम या अधिक ताप पर गाजर का रंग हल्का व वर्दी अनियमित हो जाती है। वर्दी अनियमित हो जाती है और गाजर का रंग हल्का हो जाता है। या तो बहुत ही कम तापमान हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा तापमान हो, 10 से 15 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम या क्या हो या अधिक तापमान पर गाजर का रंग हल्का एवं वृद्धि अनियमित हो जाती है। अनियमित हो जाती है। मृदा एवं खेत की तैयारी। ठीक है, मृदा एवं खेत की तैयारी के बारे में अपन चर्चा करें तो देखिए, मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी में देखिए, अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त गहरी भुरभुरी, अर्थात अंदर गहराई तक भुरभुरी व हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? ये तो अच्छा तो जल निकास होना चाहिए। ठीक है, जल का पानी तो वहां टिकना ही नहीं चाहिए। अच्छा जल निकास, अच्छा जल निकास वाली, अच्छा जल निकास व जीवांश पदार्थ युक्त गहरी
बुरबुरी व हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए, पर्याप्त है, सर्वोत्तम है, अच्छी है। ठीक है, पीएच का मान क्या होना चाहिए? 6 से 7। जो मृदा पीएच का मान क्या होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। मृदा पीएच का मान क्या होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा को बुरबुरी बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? खेत में 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं, हल से, व 3-4 जुताई अपन किससे कर सकते हैं? देसी हल से कर सकते हैं। 2 जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल थे, और 3 से 4 या 3-4 जुताई अपन देसी हल से करके पाटा लगाया। ठीक है, मृदा को बुरबुरी बनाने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3-4 जुताई देसी हल से करके पाटा लगाए, पाटा लगा देना चाहिए। ठीक है, 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देसी हल से करके हमें क्या कर देना चाहिए? पाटा लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, बुआई, बीज की मात्रा एवं उपचार की अपन चर्चा करते हैं। ये मृदा एवं खेत की तैयारी तो हो गई। फिर बुआई कब करनी चाहिए? बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए? बीज की मात्रा एवं उपचार, बीजोपचार कैसे करना चाहिए? ठीक है, बीज की मात्रा एवं बीजोपचार। ठीक है, तो देखिए, एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर, और जो यूरोपियन किस्में होती है, जो देसी किस्में होती है, एशियाई मतलब जो अपने देश में पाई जाती है, एशियाई किस्मों की जो बुआई होती है वो अगस्त से अक्टूबर में, और यूरोपियन किस्मों की बुआई हमें अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर में तथा यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। ठीक है, नवंबर में करते हैं। एशियाई किस्मों की अगस्त से अक्टूबर, और यूरोपियन बाहरी जो किस्में होती हैं एशिया से बाहर की, उनकी अपन कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर में। देखिए, 6 से 8 किलो जो बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 6 से 8 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 6 से 8 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, बुआई करते समय क्या करना चाहिए? हमें बुआई समतल क्यारियों, ठीक है, या 30 से 35 सेंटीमीटर दूरी की बनी हुई मेड़ों पर करना चाहिए। एकदम समतल क्यारियां होनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से मेड़ होती है। मेड़े मतलब जो अपन ये ढलान वाली थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे होती है खेत में हमारे,
तो ऊपर वाली जो होती है इस प्रकार से खेत में इस प्रकार से बनते हैं। तो ये तो कहलाती है मेड़, ठीक है। तो इन मेड़ों पर करनी चाहिए, मेड़ों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, दो मेड़ों के बीच 30 से 35 की, 30 से 35 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बुआई समतल क्यारियों या 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी वाले बुआई समतल क्यारियों या 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी वाली मेड़ों पर करनी चाहिए। एकदम समतल क्यारियां होनी चाहिए और 30 से 45 सेंटीमीटर वाली मेड़ों पर करनी चाहिए। बीजों को बुआई से पहले कैप्टान या थायरम से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। बीजों को बुआई से पहले कैप्टान या थायरम से उपचारित करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। ये उपचारित हमें करना ही चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये अपन काफी देर से लगभग पिछले 7-8 दिनों से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी चीजें उपचारित करने की दवाइयां लगभग किसी एक में अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें 2-1 में अलग आई होगी, ठीक है, बाकी सब में सेम आई है, ठीक है। उन्नत किस्में कौन सी है, देखिए अगर अपन उन्नत किस्मों की चर्चा करें तो देखिए उन्नत किस्में कौन से। उन्नत किस्मों की अगर चर्चा करें तो देखिए नैंटस पूसा, नैंटेस पूसा यमदग्नि, जैसे नैंटेस पूसा यमदग्नि, पूसा यमदग्नि, ठीक है। पूसा केसर, पूसा मेगाली, चैंटने, नैंटस पूसा यमदग्नि, पूसा मेगाली, ठीक है। पूसा मेगाली, पूसा केसर, चैंटने, इसी तरह पूसा केसर, चैंटने, ये इसकी उन्नत किस्में हैं, ठीक है। खाद व उर्वरक क्या देते हैं अपन, खाद व उर्वरक में लगभग सेम होती है सब में, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में अपन क्या देते हैं, देखिए 20 से 25 टन क्या होनी चाहिए प्रति हेक्टर सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 सप्ताह पहले, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, ठीक है। तो बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, 3 से 4 सप्ताह पहले क्या करना चाहिए हमें, 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए हमें, ठीक है। फिर देखिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, इस पे हमें क्या डालना चाहिए उर्वरक के रूप में, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम क्या डालनी चाहिए हमें पोटेशियम प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है, ठीक है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम 80 का आधा 40 किलोग्राम
फास्फोरस तथा 120 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। सिंचाई देखिए, सिंचाई कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखिए, बुआई के समय नमी की कमी हो तो बुआई के तुरंत बाद हमें क्या करनी चाहिए? हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर जब अपन ने बुआई की है तो बुआई के समय नमी की कमी हो तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करनी चाहिए, बुआई के तुरंत बाद हमें क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी ही चाहिए। ठीक है, गर्मी में देखिए 7 से 8 दिन व ठंडी में 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई हमें करनी चाहिए। जब गर्मी हो तो 7 से 8 दिन, गर्मी में 7 से 8 दिन तथा सर्दी में 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। ये ध्यान रखना, हल्की सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सिंचाई करने आप 10 दिन बाद पानी दे रहे हैं, एक साथ बहुत ज्यादा देते हैं, नहीं। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। हल्की का मतलब है कि थोड़ी कम करनी चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में पानी देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए निराई गुड़ाई की अपन चर्चा कर लेते हैं। निराई गुड़ाई की अपन चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, फसल बढ़ने के साथ निराई गुड़ाई करें। फसल बढ़ने के साथ हमें क्या करनी चाहिए? निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जैसे जैसे फसल बढ़ती है तब निराई गुड़ाई करते हैं। फसल बढ़ने के साथ साथ निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फसल बढ़ने के साथ क्या करनी चाहिए? निराई गुड़ाई हमें करनी चाहिए। ठीक है, खरपतवारों की रोकथाम के लिए स्टॉम्प नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, खरपतवारों की रोकथाम के लिए स्टॉम्प नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। स्टॉम्प नामक दवा का हमें छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ विकार है, कुछ अपन कह सकते हैं बीमारियां भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखिए कुछ कार्य की विकार हैं, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप पहले इसका।
देखिए कुछ कार्य के विकार हैं या बीमार या भी कह सकते हैं अपन इनको, कार्य की विकार जो इनके कार्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, पहला है हमारा स्टम्पलिंग, नाम है स्प्लिटिंग, स्टम्पलिंग नहीं क्या, स्प्लिटिंग या विभाजन। ठीक है, स्प्लिटिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन विभाजन, स्प्लिटिंग या विभाजन। ठीक है, ये एक आनुवांशिक विकार है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अगर किसी पौधे में ये है तो उनकी बीजों में भी होगा और उन बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधों में भी होगा। ठीक है, तो यह एक आनुवांशिक विकार है, ये एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, इसमें गाजर की जड़ें क्या हो जाती है, फट जाती है, इतना विभाजन होता है कि गाजर की जड़ें फट जाती है। इसमें गाजर की जड़ें फट जाती है, इसमें गाजर की जड़ें क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, इसमें गाजर की जड़ें फट जाती हैं। ठीक है, यह विकार कई कारणों से हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं ये विकार, यह बीमारी गाजर में होने के। ठीक है, जिसमें देखिए जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होने पर यह विकार कई कारणों जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा से, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा हो तब, ठीक है, मृदा में क्लोराइड की कमी हो जाए। ठीक है, मृदा में क्लोराइड की कमी हो, क्लोराइड की कमी से होने पर, ठीक है, दूरी अधिक रखने पर, ठीक है, दूरी अधिक रखते हैं अगर अपन, दूरी अधिक रखने पर पौधों के बीच, ठीक है, दूरी अधिक रखने पर, सिंचाई की अनियमितता, सिंचाई में क्या हो, अनियमितता होने पर, सिंचाई की अनियमितता यानी नियमित सिंचाई ना हो तो देखिए ये विकार कई कारणों से हो सकता है। नाइट्रोजन की कमी, क्लोराइड आयनों की, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा, क्लोराइड आयनों की कमी, दूरी अधिक रखने, सिंचाई की अनियमितता से हो सकता है, ये रोग हो सकता है, ये विकार हो सकता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए सहिष्णु किस्मों का चयन करें जो इन चीजों को सहन कर सके। ठीक है, पौधों में कम दूरी रखनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा दें। इसके नियंत्रण के लिए सहिष्णु किस्मों का चयन, सहिष्णु किस्मों का क्या करें, चयन, पौधों में कम दूरी रखें तथा नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा देना। ठीक है, संतुलित मात्रा देना। ठीक है, आगे है, ये तो कार्य के विकार हो गया। व्याधियां देखते हैं, इसमें बीमारियां कौन कौन सी होती है। व्याधियों में पहली व्याधि है देखिए छाछैया रोग,
ये अपन ने कई बार पढ़ चुका है, 2 से 3 बार। आछैया रोग, ठीक है। इस रोग में क्या करते हैं, पत्तियां व तने पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों व तने पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियां व तने पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। रोकथाम के लिए केराटियंस LC1 का छिड़काव करें, ठीक है। इस रोग के रोकथाम के लिए केराथियन LC1 का छिड़काव करें। LC1 का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे इस चर्चा को अपन बढ़ाते हैं। पत्ती धब्बा रोग, अगला रोग है हमारा पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग में क्या होता है, देखें। पत्ती धब्बा रोग में होता यह है कि पत्तियों पर गोल पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर गोल पीले धब्बे पड़ जाते हैं। गोल पीले क्या हो जाते हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, और पत्तियां क्या हो जाती हैं, झुलस जाती हैं। पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां झुलस जाती है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। रोकथाम कैसे करते हैं, मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। मैंकोजेब का क्या करना चाहिए, हमें छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। फिर तुड़ाई व उपज कितनी होती है, इसमें तुड़ाई करने और उपज में क्या होता है, तो देखिए आगे। तुड़ाई व उपज, तुड़ाई व उपज में क्या होता है, देखिए। गाजर की जड़ें 100 से 100 दिनों में, 130 दिनों में क्या हो जाती है, तुड़ाई के योग्य हो जाती है, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। गाजर की जड़ें, जो गाजर की जड़ें 100 से 130 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तुड़ाई के लिए क्या हो जाती है, हमारी तैयार हो जाती है, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। खुदाई करने से पहले हल्की हमें सिंचाई करनी चाहिए। अब जड़ें हैं तो जड़ें तो जमीन के अंदर होती है, जमीन से निकालने के लिए क्या करनी चाहिए, हमें पहले इनकी हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि जमीन की क्या हो जाए, नम हो जाए, ठीक है। तुड़ाई से पहले हल्की सिंचाई करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। खुदाई खुरपी या फावड़े से करनी चाहिए। खुदाई हमें किससे करनी चाहिए, खुरपी या फावड़े से। खुदाई खुरपी या फावड़े से करनी चाहिए। औसतन उपज क्या रखनी चाहिए, लगभग औसतन उपज कितनी होती है, लगभग 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है, ठीक है। औसतन उपज 200 से 300 क्विंटल, यानी 2000 से
20,000 से 30,000 क्विंटल, ठीक है, 20,000 से 30,000 किलो तक, क्विंटल प्रति, क्या लिखते हैं, प्रति हेक्टेयर तक उपज होती है। प्राप्त होती है। ये तो थी हमारी गाजर, ठीक है, ये हमारी गाजर थे। आगे अपन पढ़ते हैं मूली के बारे में। तो एक मिनट, स्क्रीन शॉट मत लेना आप इसका, इधर वाला तो अपन ने अभी करना है ना, ये तो पहले का ही है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मूली। गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा, और मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूली का वैज्ञानिक नाम होता है हमारे रेफेनस सेडाइवस, सेडाइवस, ठीक है। अब मूली की चर्चा करते हैं। मूली खाई होगी, मूली, मूली की सब्जियां, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मूली को। तो मूली, देखिए, मूली का वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सेडाइवस एल, ठीक है। मूली का देखिए वानस्पतिक नाम होता है रेफेनस सेडाइवस, ये तो इस पे आएगा ना, सेडाइवस एल, लीनियस है, एल का मतलब लीनियस होता है, नामकरण पद्धति किसने दी थी? ये नाम लीनियस ने, लीनियस की पद्धति के अनुसार है। कुल होता है ब्रेसिक एसिड, इसका कुल होता है, इसका कुल होता है ब्रेसिक एसिड, ब्रेसिक एसिड, ठीक है। इसका कुल क्या होता है? ब्रेसिक एसिड। यह खाने से क्या होता है? शीतलता प्रदान करती हैं तथा भूख बढ़ाने व वजन दूर करती है, ठीक है। सॉरी, कब्ज दूर करती है, ठीक है। यह शीतलता प्रदान करती है, ठीक है। और क्या करती है? यह भूख बढ़ाने व कब्ज दूर करती है। कब्ज क्या करती है? दूर करती है, ठीक है। कब्ज दूर करती है हमारा, क्योंकि इसमें रेसे होते हैं, रेसे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, तो भूख भी बढ़ती है, ठीक है। बवासीर, पीलिया, जिगर का बीमारी का इसका उपयोग अत्यधिक लाभदायक है। जब पीलिया हो, बवासीर हो, जिगर की जो बीमारी है एक, ठीक है, उसमें इसको खाने से क्या होता है? ये बहुत लाभदायक होती है, ठीक है। देखिए, पीलिया, बवासीर तथा जिगर जैसी बीमारियों में इसे खाने से अत्यधिक लाभ होता है। अत्यधिक लाभ होने का मतलब है काफी रिलीफ हमें मिलती है, ठीक है। देखिए, मूली में क्या होता है? विटामिन ए होता है, सी होता है तथा खनिज लवण फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मूली में विटामिन ए व सी तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
हल्की, देखिए इसकी जड़ों में सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस मुख्य रूप से होता है। सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी जड़ों में सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से ये पाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से पाया जाता है। अब जलवायु देखिए, ये ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है। यह ठंडी जलवायु की फसल है। यह ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है। ज्यादा तापमान पर इसकी जड़ें कठोर और चपटी हो जाती है, ठीक है। चपटी नहीं, चरपरी हो जाती है, ज्यादा तापमान हो, ठीक है। ज्यादा तापमान पर इसकी जड़ें कठोर तथा चरपरी हो जाती हैं। कठोर तथा चरपरी हो जाती है, चरपरी हो जाती है, ठीक है, चरपरी हो जाती है। सर्वोत्तम गंध, स्वाद, संरचना के लिए सबसे बढ़िया गंध इसमें से आए, स्वाद इसका अच्छा हो, संरचना भी बढ़िया हो के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त है, ठीक है। सर्वोत्तम गंध, स्वाद, संरचना के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त है। 12 से 15 डिग्री ताप क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। मृदा एवं खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी में क्या होता है, देखिए, अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त मृदा उपयुक्त होती है, और वो भी कैसी, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम है, ठीक है। तो अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट मृदा क्या होती हैं, सर्वोत्तम है। बलुई दोमट मृदा क्या हो, सर्वोत्तम है, ठीक है। मूली के लिए देखिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मूली की फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मूली के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो भुरभुरी होनी चाहिए, ठीक है, वो भुरभुरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए भुरभुरी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 2-3 जुताई हमें देसी हल से करनी चाहिए। ये अपन ने पहले वाले फसल में भी देखा है, ठीक है। भुरभुरी बनाने के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले
हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से करनी चाहिए। 2 से 3 जुताई हमें कैसी करनी चाहिए? देसी हल से करनी चाहिए। ठीक है। जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है। जुताई के बाद हमें क्या करना चाहिए? जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाना चाहिए। जुताई के बाद हमें क्या करना चाहिए? पाटा अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है। फिर बुआई बीज की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए? बुआई बीज की मात्रा कैसे रखनी चाहिए वो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं अपन ने जो भी आज पढ़ा है गाजर को कंप्लीट किया और मूली की शुरुआत की वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।